2013 में जब मैं ग्रेजुएशन में था और मैं अपने शायद 4th ईयर में रहा होऊँगा, तो एक कोई इवेंट हुआ था जीवाजी यूनिवर्सिटी में। उसमें उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस दीपक मिश्रा जी आए थे। उन्होंने एक बात कही थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। उन्होंने ये कहा था किसी लॉ स्टूडेंट को या फिर किसी लॉ प्रोफेशनल को सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति को लॉ में एक्सीलेंस प्राप्त करनी है, तो उसको 3 चीज़ों पे कमांड करनी पड़ेगी। उनकी वो 3 चीज़ें थी लॉ, लैंग्वेज और लॉजिक। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रीज़नेबल है, बहुत रिसर्च्ड है, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। फिर लॉ अकेले से काम नहीं चलेगा, आपकी लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। थ्रू आउट योर करियर आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ में कुछ भी नहीं होता। भाषा का प्रयोग ही सब कुछ है लॉ में। फिर तीसरी बात उन्होंने कही थी लॉजिक। लॉजिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति अपने रिसर्च में लॉजिक लगा देता है या फिर कोई एडवोकेट लॉजिकली कोई आर्गुमेंट करता है, जज कोई लॉजिकली कोई आंसर वो क्या बोलते हैं जजमेंट रखता है, कोई ऑर्डर देता है, उसी को एप्रिशिएट किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से हर लॉ स्टूडेंट के लिए जो 3 सबसे बेहतर क्वालिटीज़ हैं, उनमें से यही 3 होनी चाहिए कि उसका लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए विथ वेल रिसर्च्ड मैटर, फिर उसका बहुत अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, बहुत अच्छी इंग्लिश और हिंदी दोनों, ठीक है? और इसके अलावा लॉजिक होना चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि कॉन्फिडेंस भी इक्वल रोल प्ले करता है और बिना लॉ, बिना लैंग्वेज, बिना लॉजिक के आप कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस गैदर करने के लिए भी आपको लॉ, लैंग्वेज और लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी।